अमावस्या को पितृ पक्ष में हमें कैसे दीपक जलाना चाहिए, कैसे नहीं, ताकि हमारे पितृ हमेशा हमसे खुश रहें। पितृ दोष से बचने के लिए हमें ये नाम एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। पितरों को खुश करने के लिए ये उपाय बहुत ही सरल और आसान है। हमारे पितरों के नाम का रोजाना एक दिया जलाने के लिए कुछ सामग्रियों की जरूरत होती है, जान लेते हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी का एक दीपक चाहिए। सफेद रुई मतलब बत्ती लंबी वाली हमको बटनी है, कहते हैं। धूप लगानी पड़ती है और अगरबत्ती भी ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक पान का पत्ता आपको लेना है। पत्ता ना मिले तो केले का भी पत्ता जल सकता है। अगर आपके पास जो पत्ता मिल जाए तो फलों की किसी भी फल का आप पत्ता ले सकते हैं। आपको थोड़ी सी चीनी लेनी है, उसमें 2 काली मिर्ची लेनी है आपको। इन काली मिर्ची को आप ध्यान में, कहते हैं वीडियो में आपको जो भी दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। पितरों के नाम का दिया हमेशा वक्त यानी सूर्यास्त के बाद ही जलाना चाहिए। पितरों के नाम का दिया हमेशा दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। स्थान पर थोड़ा सा पानी डालकर उसका चौक बना लें। कहते हैं प्रज्वलित करने से पहले थोड़ा सा पानी लेकर उस जगह को गीला करके शुद्ध करते हैं। ऐसा करने से उस जगह वातावरण शुद्ध हो जाता। पत्ता या किसी केले का पत्ता, कोई भी पत्ता लेकर आप उसे गीले स्थान पर उस पत्ते को रख दीजिए। फिर आपको क्या करना, उस पत्ते के ऊपर आपको मिट्टी का दीपक रखना है, सरसों का तेल भरकर। सरसों का तेल डालने के बाद आपको उस पान के पत्ते के ऊपर दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और मुख करके रख दीजिए। आपने अपने पितरों का नाम का दिया हम रोजाना प्रज्वलित करना चाहिए। दिशा में या मुख्य दरवाजे के प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर गेट पर संभव ना हो तो घर के बरामदे या बालकनी में भी यह दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। पहले हमें अपने घर के पितरों के नाम का दिया हम प्रज्वलित कर रहे हैं, मंदिर का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। उससे पहले मंदिर में पूजा पाठ विधि विधान के साथ करने के बाद पितरों के नाम का दिया आप प्रज्वलित कर सकते हैं। कहते हैं जलने के समय आप हो सके तो सफेद कपड़े की, क्योंकि सफेद कपड़ा पहन के ही पितरों का नाम लिया जाता है। फिर पितरों के हवन पूजन आदि का काम किया जाता है। जो 2 काली मिर्च के, उन दोनों को अभी डाल दें दिए के अंदर। अगर काली मिर्च लौंग जरूर डालिए। दूसरे के नाम का दिया जलाते समय पितरों के लिए भोग भी हो सकता है और पितरों को भोग में हमेशा सफेद चीज अर्पित चढ़ाई जाती है। मैंने यह चीनी डाल दी है। सफेद मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। हमारे पितृ देवताओं को भोग लगने के बाद भक्ति भाव से पितरों से विदा कर विनती कर सकते हैं, पितृदेव हमें अपने समक्ष हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करना। भोग चढ़ाया है, कृपा आप भोग को स्वीकार ग्रहण करना। गलती भूल चूक हुई हो उसे माफ कर देना। हमारे जीवन में आप आशीर्वाद दे, जीवन में हर तरह से सफलता को हासिल करें। और ऐसा ही सरल उपाय है जो आप कहते हैं कि हम पितरों का पूजा पाठ कैसे करें। उनके नाम रोजाना दीपक जलाने के बाद जब ये दीपक शांत हो जाए और सारे सामग्रियों का हमें ये रोजाना शाम को जलाना है। बाद में आप शांत हो जाए तो दिए को आप फिर से दूसरे दिए में फिर से जला दें। कहते हैं ऐसा करने से आपके पितृ खुश होते हैं। अपने फूल चढ़ाए होते तो उन फूलों को भी सामग्री को समेट के अपने घर के आंगन में, फिर अपने घर के ही किसी पौधे के गमले में डाल दीजिए। अपने जीवन में रोजाना करते रहो। जीवन में धीरे धीरे करके हर तरह से हम सफलता प्राप्त करते हैं और पितरों का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहता है। क्योंकि जैसी देवी देवता को हम पूजते हैं, सम्मान देते हैं रोजाना, वैसे ही पितरों देवताओं का भी रोजाना सम्मान करना चाहिए। भूखा, कहते हैं ना, हर किसी का एक वो होता है नियम जलाना या बहुत ही सामूहिक चीजें हैं। आइए कहते हैं ये काम करने से पितृ हमारे खुश होते हैं।
इसलिए आपसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ना लिखना भूलो। राधे राधे।